अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम ये क्लासेस जो हैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ अबाउट एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह ट्रांसलेशनल मोशन में हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं मोमेंटम which is product of mass into velocity which gives us the motion of a body, इसी तरह रोटेशनल मोशन में हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसको देखने के लिए आप विजुअलाइज कीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो यहाँ पे ये ओरिजिन है इसका, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें हमारे दो वेक्टर्स हैं r एंड p। सो दिस इज वेक्टर से r एंड दिस इज वेक्टर p। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m। पार्टिकल यहाँ पर है एट पॉइंट p। इसका मोमेंटम है, पार्टिकल का मोमेंटम p है, वेयर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यहाँ दिखा रहे हैं। आप विजुअलाइज कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे नहीं है हॉरिजॉन्टल आप सोचेंगे। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये विजुअलाइज कीजिए आप। और यहाँ ये पार्टिकल जो है ओरिजिन है, ओरिजिन के थ्रू हमारा एक्सिस जा रहा है। सो हम एक्सिस दिखाएंगे इसे, ये हमारा एक्सिस है। सो आप सोचिए दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप सोच सकते हैं पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है या घूमने की टेंडेंसी है उसमें। सो ये पोजीशन वेक्टर p है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन o एंड पार्टिकल का मोमेंटम p है स्मॉल p एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैपिटल P। नाउ विद दिस सिचुएशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली L इज इक्वल टू R क्रॉस P। हम कैपिटल P भी कभी यूज करते हैं, both things are allowed, so we can write L is equal to R cross P. So angular momentum of a particle is R, vector product is given by vector product of R and P. तो इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है। सो L is a vector. So remember angular momentum L is a vector. And when we have a vector, जिस तरह linear momentum भी वेक्टर है, angular momentum भी एक वेक्टर है। अलबत्ता ये जो angular momentum वेक्टर है, it is a different, ये रोटेशनल मोशन में इसका इंपॉर्टेंस है। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय L इज इक्वल टू RP साइन ऑफ थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है A क्रॉस B इज AB साइन थीटा, R क्रॉस P इज RP साइन थीटा। अब थीटा दिखाना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P। R को एक्सटेंड करेंगे आगे इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन ऑफ R, दिस डायरेक्शन ऑफ P, इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, स्मॉलर एंगल, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ L इज RP sin theta. So the question is what is the direction of this L vector? Now the direction of L vector is given by the cross product of R and P. जब दो वेक्टर्स होते हैं, टू वेक्टर्स ऑलवेज डिफाइन ए प्लेन। तो यहाँ पर ये वेक्टर R और P जो है वो एक प्लेन को डिफाइन करते हैं, जो हमारे केस में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो हमारे केस में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जैसे आपका ये, आप मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसमें आपका वेक्टर R ऐसे है और वेक्टर P आपका ऐसे है। तो दो वेक्टर्स आप सोच सकते हैं R एंड P लाइक दिस। ये वेक्टर ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये R वेक्टर है और ये P वेक्टर है। तो ये दो वेक्टर्स इस प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। अब जो L वेक्टर होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय R एंड P।
सो L वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब L वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। अब परपेंडिकुलर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऊपर भी परपेंडिकुलर जा सकता है, नीचे भी परपेंडिकुलर जा सकता है। अब सेंस ऑफ डायरेक्शन ऊपर या नीचे वो डिटरमिन करने के लिए हमारे पास वेक्टर में एक रूल है, दैट्स कॉल्ड एज राइट हैंड रूल, और दूसरा है स्क्रू रूल, बट विल बी यूजिंग राइट हैंड रूल। हमें क्या करना है, जो पहला वेक्टर है वो R वेक्टर है, तो उंगलियों को वहां लेना है, फिर वी हैव टू कर्ल आवर फिंगर्स towards the second vector, which is a P vector. So we have to extend our right hand, curl our fingers from first vector to second vector, first vector to second vector. थंब उस वक्त जिस डायरेक्शन में रहेगा, that will give the direction of L. तो इस हमारे केस में जो L R वेक्टर है वो ऐसे है, P वेक्टर ऐसे है। If we curl our fingers from R to P, thumb points upwards, तो हमारा L वेक्टर जो है, अगर हम यहाँ दिखाएंगे L वेक्टर को, तो हम दिखाएंगे O के पास। So this is the L vector. So L vector is perpendicular to the plane defined by R and P. It is like this. Because sense of direction कैसे हमने मालूम किया, नीचे क्यों नहीं, क्योंकि like this arrow shows when we rotate our fingers from first vector to second vector, why does the thumb go? Thumb goes upwards, so L vector is upwards. अब यहाँ सोचने की बात है, this is a special way in which we define L. There is no motion along L. There is no motion along L. यहाँ से कुछ नहीं है, but it is a representation. It is a tool. तो अगर आपका L यहाँ है, इसका मतलब नहीं कि पार्टिकल कहीं यहाँ रोटेट कर रहा है, नहीं, पार्टिकल की मोशन कहीं और है। सो इसको उसके साथ आप कंफ्यूज ना करिए। इस तरीके से जब हम L को डिफाइन करते हैं, इसका एक फायदा है कि उसके जरिए हम न्यूटन सेकंड लॉ को एक एलिगेंट फॉर्म में लाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोशन के लिए है, dp/dt या F=ma, ऐसे ही फॉर्म में हमें रोटेशनल सेकंड लॉ मिलेगा when we define L like this. So we have, it is magnitude is this, the direction of L is given by, is perpendicular to plane, हम लिखेंगे the direction of L is perpendicular to plane defined by R and P. The sense of direction is given by right hand rule for cross product of vectors. तो ये इसमें मेन चीजें आ गई। अब इसके बाद इसमें हम बता देंगे जो L है, इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो निकालनी आसान है, और इसका यूनिट क्या है वो भी निकालना आसान है, वो मैं आप ही छोड़ता हूँ, आप कर सकते हैं। अब हम इसके स्पेशल है, हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम स्पेशल केसेस लेंगे। we'll take some special cases in terms of theta. तो थीटा जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, from 0 to 2 pi it can take any value, but we'll take 3 special values of theta. So we write special case number 1. In fact इसमें 2 cases छुपे हुए हैं, वो ये है कि if theta is equal to 0 और pi, थीटा 0 का मतलब है कि P और R एक ही डायरेक्शन में है, यानी आपकी ऐसी सिचुएशन है, ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे, और ये वेक्टर P है, सॉरी ये वेक्टर R है आपका, और इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर P है। तो थीटा 0 हो गया क्योंकि R and P आर इन द सेम डायरेक्शन। और दूसरा है इसका, चलो दूसरा के साथ अलग लिखते हैं, इफ थीटा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू pi, like this origin, this vector R, this origin, vector P is opposite to it, like this. या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी। So P is opposite to R, इस केस में थीटा जो है वो पाई के बराबर है। इन दोनों सिचुएशनों में आपका साइन थीटा जो है वो साइन 0 हो या साइन ऑफ पाई हो, दोनों केसों में वो 0 हो जाता है, और इन दोनों केसों में एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 हो जाता है। तो हमने क्या दिखाया कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग, और पार्टिकल मूव कर रहा है away from, if it is like this, it means it's moving away from, it is moving radially outwards. If it's moving like this, it means it's moving radially inwards. So if the particle is moving radially inwards or radially outwards from the origin of coordinate system, then it is angular momentum about that origin is 0. तो ये आपको याद रखना है कि if the motion is along the radial direction or it is
against, it is towards the radial direction or away from the radial direction, this angular momentum vanishes. It has no angular momentum. Now let's take the third case, which is more general, which we more see around us. That is if theta is equal to pi by 2, that is 90 degrees. So in this case, you have this like, is the origin O, is the position vector R, and P vector is like this और like this, ऊपर या नीचे आपका P है, तो आप देख रहे हैं थीटा जो है वो 90 है. इस केस में आपका थीटा 90 है, साइन थीटा becomes sine of pi by 2, and sine of pi by 2 is 1, which is the maximum value of sine theta. इस केस में angular momentum भी maximum होगा, so L would be maximum, it would be equal to Rp into 1. So this is the maximum angular momentum. और इस केस में जो हमारा पार्टिकल है, if P is perpendicular to R, तो आपका पार्टिकल इस केस में एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ये आपको अंदाजा हो सकता होगा. So in this case, the particle is moving in a circular path. So when a particle is moving, in a body is moving in a circular path, it is angular momentum is Rp, जिसको हम दूसरे लफ्ज में लिख सकते हैं sinus P is equal to mv. So angular momentum is Rmv, which you usually write as mvr. So this is an angular momentum of a particle which is rotating. This angular momentum of a particle which is moving in a circular path is equal to product of mass, speed, and radius. So in this case, this is magnitude of vector r, this is the radius of circular path. So this is the basic definition. I think I'll keep these videos short so that they are easy to upload. Thank you very much.